नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम बता दें, कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह है जहां से इतिहास के कई कड़ी जुड़े हुए हैं और इतिहास के पन्नों में जब कुरुक्षेत्र का पन्ना उल्टेगा तो श्री कृष्ण भगवान से लेकर के ये यहाँ पर जो युद्ध हुआ था उस सारे प्रकरण आपको मिल जाएंगे। हम बता दें कि ये ब्रह्म सरोवर है, जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्म सरोवर के बीच श्री सर्वेश्वर महादेव जी का ये स्थल है, जहाँ पर शिवलिंग है। यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए देखें बाहर बाहर से लोग यहाँ आते हैं और ख़ासकर यहाँ का जो मेन उद्देश्य है वो है कि इतिहास के पन्नों को पलटना। जो यहाँ से लौट के जाते हैं वो निश्चित तौर पर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। हमारे साथ एक हैं जो बताएंगे क्या अभी इसका सर्वेश्वर महादेव जी का क्या है यहाँ पर कौन सा ब्रह्म सरोवर में भीड़ में बिल्कुल श्री सर्वेश्वर महादेव जी महाराज का एक बहुत भव्य मंदिर है और इसको यहाँ के महंत ने 1967 में इसको स्थापित किया था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग आते हैं दर्शन के लिए बड़े ही उत्साहित रहते हैं और ये बहुत ही पुराना मंदिर है इस सरोवर के अंदर। तो ये है कि जो भी यहाँ पर आए टूरिस्ट वो जरूर इसको जो है एक बार नमन करें, प्रणाम करें और इसको। और इसके सबसे बड़ी खासियत ये है कि देखिए इसके चारों तरफ जो है सो निर्मल जल है, जो आपको लगेगा यहाँ बैठिएगा अगर सामने तो आपको पूरी तरह हल्का हल्का ठंड महसूस करेगा और लगेगा कि कहीं ऐसे जगह पर हम आए हैं जहाँ सारी परेशानी तनाव से दूर होकर के यहाँ लोग घंटों यहाँ बैठते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और इसी स्थल पर बैठते हैं। देखिए कम से कम अपने जीवन में धार्मिक स्थल न सही कुछ ऐसे पौराणिक स्थल को भी देखना आवश्यक है जिसका कहीं न कहीं इतिहास से जुड़ाव है। देखिए आप पूरा कुरुक्षेत्र केवल महाभारत के कारण ही प्रसिद्ध नहीं बल्कि कई ऐतिहासिक घटनाओं के कारण भी कुरुक्षेत्र को प्रसिद्धि मिली है। महाराजा कुरु के नाम पर बसे इस शहर में समय समय पर कई प्रकार की सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। सरस्वती नदी को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की पुत्री कहा जाता है। यहाँ पर आदिकाल में 9 नदियाँ व 7 वन थे, जिनमें सरस्वती नदी भी थी। अतीत में ब्रह्मा सरोवर का नाम ब्रह्मा वेदी और रामहृद भी कर रहा है। बाद में राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र हुआ। कुरुक्षेत्र का अतीत अत्यंत दिव्य और गौरवमय रहा है। इसी धरती पर ऋषियों ने वेदों की रचना की और ब्रह्मा ने विशाल यज्ञ किया। यहीं पर महर्षि दधीचि ने इंद्र को अस्थि दान किया था। इस सरोवर को लेकर एक और मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस सरोवर में गोपियों संग स्नान किया था। ब्रह्म सरोवर के बारे में पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि कुरुक्षेत्र को भगवान ब्रह्मा द्वारा विशाल यज्ञ से निर्मित किया गया था। यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर भी है जहाँ एक पुल के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। गीता जयंती यहाँ दीपदान का आयोजन किया जाता है, जिसमें पानी में जलते हुए दीपों को बहाया जाता है। कहा जाता है कि इस कुंड में डुबकी लगाने से उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना पुण्य अश्वमेघ यज्ञ को करने के बाद मिलता है। यह कुंड 1800 फीट लंबा और 1400 फीट चौड़ा है। इस कुंड में स्नान करने के लिए सूर्य ग्रहण और गीता जयंती के दौरान काफ़ी भीड़ होती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सभी देवता यहाँ कुरुक्षेत्र में मौजूद होते हैं। ऐसी मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का बड़ा महत्व है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के बारे में माना जाता है कि यही महाभारत की लड़ाई हुई थी और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यही ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया था। कुरुक्षेत्र में स्थित ब्रह्म सरोवर पर हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है।